वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ सर्कल्स. आपण पहिल्या एपिसोड मध्ये बघितले की जनरल इक्वेशन सर्कलचे काय होतं, त्यानंतर डिफरंट फॉर्म्स बघितले. त्यामध्ये आपण स्टँडर्ड फॉर्म बघितला, त्यानंतर सेंटर रेडियस फॉर्म बघितला, डायमीटर फॉर्म बघितला आणि ते झाल्यानंतर मग आपण पॅरामेट्रिक फॉर्म सुद्धा बघितला. आणि या सगळ्या गोष्टींवर आपण टँजंट बद्दल थोडंसं चर्चा केली की लाईक माझ्याकडे समजा y इज इक्वल टू mx प्लस c अशी एक लाईन असेल आणि x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर हा समजा माझ्याकडे एक सर्कल असेल. तर या सर्कल ही लाईन या सर्कलला टँजंट कधी बनेल ह्याच्यासाठी आपण एक कंडिशन पण डिराईव्ह केली. ती कंडिशन काय होती? कंडिशन ऑफ टँजन्सी काय होती की c शुड बी व्हॉट r इंटू 1 प्लस m स्क्वेअर प्लस और माइनस. ये कंडीशन थी मेरी कि भाई जो मेरा y इंटरसेप्ट होता है लाइन का वो ये होना चाहिए, तो ये इसको टैंजेंट बनेगी. उसके बाद हमने और एक देखा था कि अगर कोई भी मेरे पास अगर सर्कल दिया गया है मुझे कोई भी एक सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और उसके ऊपर किसने तो मुझे एक पॉइंट दे दिया. एक पॉइंट लेते हैं x1, y1 और इस पॉइंट पे अगर मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना हुआ तो इस टैंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा ये हमने देखा था. कुछ नहीं, सिंपल सी ट्रिक बताई थी. इसको देखो डिराइव करने के लिए हम कर सकते हैं बट ट्रिक से ज़्यादा जल्दी से याद रहेगा. सीटी में भी काम आएगा, बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा काम आएगा तुम्हें, ठीक है. जेई में भी इन जनरल वो हर बार कौन डिराइव करते बैठेगा. तो कैसे करना है कि x स्क्वायर को सीधा रिप्लेस करो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से, फिर 2x को रिप्लेस करो x प्लस x1 से, g को ऐसे ही रखो, 2y को रिप्लेस करो y प्लस y1 से और कांस्टेंट को वैसे ही रखो. ये जो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा ये किसका इक्वेशन बन जाएगा? तुम्हारे टैंजेंट का एट पॉइंट x1, y1. ठीक है, ये सारी चीजें थी आज. ये फिर उसके बाद आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन से. हम लोग शुरू करते हैं पहले कि जो हमने कल सिखाया था उसके ऊपर एक 4-5 क्वेश्चंस लेंगे. मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ और यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप ट्राई करना. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है -x, ये मेरा क्वेश्चन कि क्या कहा गया है मुझे कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स. यहाँ पे देखो ध्यान से कि बात क्या आई है कि सर्कल्स की आई है. एक सर्कल के बारे में बात नहीं कर रहे कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि जो ये सर्कल के है. तो हम देखते हैं कैसे. आप पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है. तो उन्होंने क्या दिया है देखो कि पहले तो मेरे पास दो लाइंस है y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x लाइन मतलब क्या? पासिंग थ्रू ओरिजिन और एक ऐसी लाइन. एंड y इज इक्वल टू -x मतलब क्या? ऐसी लाइन जो अगेन 45 डिग्री तुम्हारा एंगल बना रही है. अभी उन्होंने क्या कहा है कि मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो एक कॉर्ड कट करेगा, कॉर्ड बनाएगा y इज इक्वल टू x पे एंड y इज इक्वल टू -x पे, दोनों पे बनाएगा. एंड एट द सेम टाइम वो ओरिजिन में से भी पास होना चाहिए. तो देखो यहाँ से एक मैं ऐसा सर्कल सोच सकता हूँ कि एक जो ऐसे आएगा ये होगा कि इसने y इज इक्वल टू x पे ये जो एक कॉर्ड को बनाया है, इस कॉर्ड का लेंथ उसने क्या है a दिया है हमें. और यहाँ पे भी देखो y इज इक्वल टू -x, ये वाले लाइन पे भी उसने कॉर्ड बनाया है. वो कॉर्ड का लेंथ भी मुझे पता है कितना है, a. लेंथ उसका a है और ये तुम्हारा ओरिजिन जिसमें से ये पास हो रहा है. ऐसे 4 सर्कल्स बन सकते हैं. देखो एक जाएगा ऐसा, फिर एक बन जाएगा तुम्हारा ऐसा और एक तुम्हारा बन जाएगा ऐसा. ये टोटल जो 4 सर्कल्स हैं, इन चारों सर्कल्स का हमें इक्वेशन ढूंढना है. तो क्या करते हैं कि पहले सिर्फ एक सर्कल ही रखते हैं और इस पे कहानी समझते हैं. फिर बाद में प्लस और माइनस लगा देंगे तो ऑपोजिट मिरर साइड भी अपना हो जाएगा, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अभी देखो ये a है, ये कोऑर्डिनेट में लेट्स कंसीडर इट इज a, दिस इज b एंड ये मेरा ओरिजिन o है. तो मुझे पता है कि OA जो है that is equal to a. तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और ये एंगल मुझे पता है 45 डिग्री है बिकॉज y इज इक्वल टू x. ये जो लाइन होती है वो तुम्हारे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 45. तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो sin थीटा cos थीटा देखो 45 डिग्री क्या बनेगा. ये पॉइंट तुम्हें पता है अगर ये a है
तो ये फॉर श्योर a/√2 होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि लेट दिस बी m OM plus AM OM square plus AM square should be equal to what OA square. Now if OA is what A and I know that OM and AM are equal, तो ये मैं इन दोनों को वेरिएबल्स को x और y जो है उनको मैं सेमी कंसीडर करके ये क्या बनेगा 2x square is equal to what A square, therefore x is equal to what A/√2, और ये जितना x में जाएगा उतने y में जाएगा, इसलिए दिस बिकम्स व्हाट a/√2। वैसे ही बाय ज्योमेट्री इफ यू सी यहाँ से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो इसके कोऑर्डिनेट जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, वो a/√2 ही रहेगा, और जो नीचे y वाला है वो मिरर इमेज बन गया ना, तो ये क्या बन गया -a/√2 बन गया। कहानी खत्म। ये पे ये मुझे दोनों मिल गए हैं। अभी मुझे क्या ढूंढना है, फाइंड द इक्वेशन। अभी ये सर्कल है, ओके, मुझे ऐसे सर्कल्स का इक्वेशन ढूंढना है ना सारे। अभी ध्यान से देखो, इफ आई सी OA जो है वो 45 डिग्री बना रहा है और OB जो है वो भी 45 डिग्री बना रहा है, तो OA एंड OB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अगर ये मेरा 90 डिग्री बन गया है और ये मेरे दो पॉइंट्स है, तो क्या ये एंड पॉइंट्स बनेंगे डायमीटर के? Will A and B, AB is what? Diameter, and हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है a/√2 and a/√2, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है a/√2, -a/√2। अभी मुझे मेरे पास डायमीटर फॉर्म है। अगर मुझे एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है कि अगर ये एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, उसमें A और B मेरे डायमीटर जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके एंड पॉइंट्स मुझे पता है, तो आई सिंपली नो द फॉर्मूला x - x1 into y, sorry, x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equal to 0, where x1 y1 and x2 y2 are what end points of your diameter। तो ये तुम्हारे क्या बन गए x1, ये हो गया x2, y2। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, मिल जाएगा आपको आंसर। कितना आएगा देखते हैं। x - x1 की वैल्यू क्या है a/√2, ये क्या x - a/√2 प्लस y - a/√2, and this becomes y plus a/√2 is equal to 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट x - a/√2 का होल स्क्वायर प्लस y² - a²/2 इज इक्वल टू 0। क्या किया यहाँ पे a - b इंटू a प्लस b किया, तो a² - b² बन गया। इसको ओपन अप करो, x² - 2ax प्लस a²/2 प्लस y² - a²/2, a²/2 goes off the board। आपको क्या मिलता है, you get x² plus y² is equal to 2ax। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2, ये कैंसिल हो गया, √2ax x² plus y²। इसको अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना है और ऐसे लिखो x² plus y² minus √2ax, ये इज इक्वल टू 0। ये एक बन जाएगा तुम्हारा सर्कल, और दूसरा जो तुम्हारा बन जाएगा वो होगा x² plus y² plus √2ax इज इक्वल टू 0। तो जितने भी तुम्हारे सर्कल्स बन रहे हैं, सिंपली इक्वेशन लिख दो, माइनस प्लस और माइनस √2ax इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? यस। पॉज करके अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना, आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। वेट, पॉज करने को 1 सेकंड हो गया। पॉज, स्क्रीनशॉट मारो, नोट डाउन करो, तो ये आपका ओके। टेंशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कल हमने देखा था कि कोई भी सर्कल अगर मुझे दिया गया है, तो इस सर्कल पे अगर मुझे कोई भी पॉइंट दिया है x1, y1,
तो इसका मैं इक्वेशन ढूंढ सकता हूँ कि टेंजेंट का, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी फाउंड इजीली। या हमने देखा था कि कोई भी अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कोई भी सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस सर्कल को इक्वल टू r स्क्वायर, इस सर्कल को टेंजेंट बनेगी या नहीं बनेगी इसके लिए हमने y इंटरसेप्ट के लिए कंडीशन देखा। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल को यहाँ पे पॉइंट रखते हैं x1 y1। अभी मुझे क्या चाहिए कि पॉइंट P से मैं इस सर्कल पे टेंजेंट्स निकाल सकता हूँ। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल? 2 टेंजेंट निकाल सकता हूँ, एक भाई ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा दूसरा टेंजेंट हो गया। Let the equation of this circle be, ठीक है। अभी अगर मुझे ये 2 लाइंस इसके लिए टेंजेंट है, ये बात मुझे पता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों का इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये होना ही चाहिए क्योंकि ये उसको टेंजेंट है, ये मुझे बात पता है, बताई गई है। अभी उसके बाद देखो, ये जो पॉइंट है मेरा x1, y1, ये इन दोनों टेंजेंट्स पे लाई करता है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा मुझे x1 प्लस और माइनस r 1 प्लस स्क्वायर, सही बात है। अभी इस इक्वेशन को अगर मैं ओपन अप करूं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ऐसा ये जो पॉइंट है x1 y1 का, वहां से जो भी जितने भी मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ उन टेंजेंट्स का मुझे इक्वेशन चाहिए। उन टेंजेंट्स का इक्वेशन मुझे ढूंढने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा है। कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर मुझे जानना है ना, तो 2 चीजें चाहिए कि वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है। अगर ये बात तुम्हें पता है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे उसका स्लोप मिल गया कुछ भी वैल्यू, देखो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स है, मतलब मुझे 2 स्लोप्स मिलेंगे। अगर मुझे वो दोनों स्लोप्स और ये पॉइंट मिल गया तो मैं उस लाइन का इक्वेशन इजीली ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने क्या किया यार, ये इससे यहाँ पे टेंजेंट तो है, तो इसलिए इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा क्योंकि सर्कल वो दिया है और ये पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको इसके अंदर डाल दिया। हम इसको रीअरेंज करता हूँ, देखो y इज इक्वल टू mx1 को यहाँ लेता हूँ इज इक्वल टू प्लस और माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर जो है। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, क्यों से को अभी ध्यान से अगर इस इक्वेशन में देखोगे ना, अननोन कौन है ना इसमें, तो अननोन m है, बिकॉज आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 दैट इज गिवन टू मी। कि उस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, यहाँ पे r मुझे पता है उस सर्कल को, अभी मुझे लाइन का स्लोप नहीं पता इन दोनों को, इसलिए ये जो इस इक्वेशन दिया गया है इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल m है। Now when I square this both दोनों साइड पे, तो mx1 the whole square is equal to r square 1 plus m square बनेगा। Therefore इसको लिखोगे y1 square minus 2mx1 y1 plus m square x1 square is equal to r square 1 plus m square। ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यहाँ से देखो वापस से रीअरेंज करता हूँ इसको, m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो भी इक्वेशन दिख रहा है आपको, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। n देखो पावर m की 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, बाकी सारी चीजें मुझे पता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m1 और m2 के वैल्यूज मिलेंगे। एंड वंस यू हैव दैट वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, व्हाट यू गोना डू इज सिंपली यूज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसा है आपका कि यार y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये मेरा क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म लो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हें मिल जाएगा। स्लोप तुम्हें लेना है यहाँ से और जो भी पॉइंट था वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? कोई भी अगर आपको किसी ने पूछा कि यार एक पॉइंट है एक्सटीरियर में, उसमें से सर टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे, तो वो दोनों टैंजेंट्स का इक्वेशन क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं, जो भी सर्कल दिया है वो सर्कल लो, एक जनरल लाइन पकड़ो y = mx + c। उसके लिए कंडीशन हमें पता है कि यार वो c की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो टैंजेंट बनेगा। उसको लो, m को इंट्रोड्यूस करो, m एज अ वेरिएबल पर। वंस यू इंट्रोड्यूस m एज अ वेरिएबल, उसको सॉल्व करो, आपको दोनों m मिल जाएंगे। एंड वंस यू गेट दीस बोथ द m's, यू हैव दिस योर पॉइंट यहाँ पे, जहाँ से तुम उसका इक्वेशन ढूंढ सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट हाउ टू गेट एन इक्वेशन of a tangent drawn from a x point in the exterior of your circle। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लेना पॉज करके। ओके, आगे देखो, अभी इसमें आगे चलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो ये नया आर्टिकल पे मूव करते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो कि हमने देखा है कि सर्कल है, भाई सर्कल को टैंजेंट निकाल रहे हो आप, इस टैंजेंट ने उसको जहाँ पे टच किया है वो हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। खत्म। वो कैसे हमें फटाक से, हर बार तो ऐसे नहीं करोगे ना, आप लाइन का इक्वेशन दिया होगा, टैंजेंट का, सर्कल का दिया होगा, उसको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे एंड देन यू विल फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ तो जनरलाइज चीजें लिख लेंगे हम लोग, जिससे अगर मुझे इक्वेशन दिया होगा कोई भी टैंजेंट का और सर्कल का, मैं फटाक से उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है ये ढूंढ सकता हूँ। तो क्या करते हैं कि ये सर्कल को मैं कंसीडर करता हूँ x² + y² = r² के टर्म्स। अभी ये जो है, ये मेरी टैंजेंट है, उसको मैं, अगर वो इस सर्कल को टैंजेंट है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ इफ आई से दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट इट बी x1, y1, ठीक है, लेट इट बी x1, y1। तो मुझे पता है कि एट पॉइंट x1, y1 टैंजेंट क्या बनेगा इस सर्कल को। इसका भी मुझे एक इक्वेशन पता है कि दिस विल बी नथिंग बट, इसका एक और एक इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, x(x1) + y(y1) = r²। क्या ये एंड ये दोनों सेम ही है? सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बराबर। तो क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करके क्या मिलेगा मुझे, इसको पहले लिखते हैं mx - y ± r 1 + m², और वो क्या हो जाएगा, x(x1 + y1) - r² = 0। सही है? तो मेरे को क्या मिलेगा, m/x1 = -1/, ये इधर y होना चाहिए, y1 = 1 + m²/r²। क्या मुझे ये तीनों टर्म्स मिल रहे हैं? यस। अभी यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, x1 = mr/(1 + m²। इस वाले को लिया और इस वाले को लिया और इक्वेट किया। ओके, यहाँ इसको हटा दो। ओके, इसको इक्वेट किया। अभी क्या मैं लिख सकता हूँ, y1 = -r√(1 + m²। सही बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना सीधा, x1 y1 क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर आपको कोई भी लाइन दी होगी y = mx + c के फॉर्म में, और आपको बोला कि ये टैंजेंट है इस सर्कल को, तो क्या करो, उसका स्लोप निकालो, उस जो भी लाइन, जो भी टैंजेंट आपको दी है,
जो भी सर्कल है उसका रेडियस निकालो, रेडियस निकाल के तुम्हें सीधा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें इस फॉर्मूला में डाल के आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? यस, ठीक है। एक कुछ तो इसमें हमारा शायद से प्लस और माइनस रह गया ना, क्योंकि इस यहाँ पे हमने इस प्लस और माइनस को कंपेयर करते समय लिया ही नहीं यहाँ पे, तो वो सारा तुम्हें एडिट हो जाएगा। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारा प्लस और माइनस एम आर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस और माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। जब यहाँ पे प्लस और माइनस है और यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ठीक है, इसके जब पहले वाले कंपैरिजन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तब तो वो सही से रहेगा। अभी ये दूसरे वाले में क्या होगा कि दिस वोंट बी प्लस और माइनस, दिस विल बी माइनस प्लस, क्योंकि इस साइन को वो उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा मेरा माइनस प्लस, कि अगर वो प्लस है तो ये माइनस है, ये वो माइनस है तो ये प्लस है। उसका मतलब ये है प्लस और माइनस प्लस जब लिखते हो तो ये याद में रखना कि आपके वो वैल्यूज उल्टे होते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है डायरेक्टर सर्कल। ओके, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन सेज दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स जहाँ पे टैंजेंट्स तुम्हारे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जहाँ पे तुम्हारे टैंजेंट्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं एक सर्कल को एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा और दूसरा टैंजेंट ऐसा आना चाहिए कि जो यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे रहेगा। ऐसे जितने भी पॉसिबल केसेस है इस पूरे सर्कल को, वो पॉसिबल केसेस आपको ड्रॉ करने हैं एंड आपको एक सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मिल जाएगा। ये जो सर्कल बनेगा उसको हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। अभी इस डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन अगर मुझे जानना है तो हम कैसे जानेंगे? देखो, तो पहले मैं हमारे एक्सिस निकाल लेते हैं। अगर ये मुझे पॉइंट h, k में कंसीडर करता हूँ, मुझे ये h इसका इक्वेशन ढूंढना है कैसे? तो इसको पहले कंसीडर करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे पता है इसका रेडियस जो है वो r है। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ टैंजेंट को 90 डिग्री पे, ये भी r बनेगी। इसको 90 डिग्री पे ड्रॉप करूँ, ये भी r बन जाएगा। अभी मुझे ये O है, लेट दिस पॉइंट बी P एंड लेट दिस पॉइंट बी A एंड लेट दिस पॉइंट बी B। तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे AP ढूंढ मिल गया तो मुझे बाहर वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा और उसका सेंटर तो 0,0 पे ही है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, उसका रेडियस मुझे जानना है कितना। तो आई विल नीड टू फाइंड OP कितना आता है। OP क्या आता है? तो इन ट्रायंगल इफ यू सी इन ट्रायंगल OAP you can say that sin APO is equal to what? R upon, लेट जो हमें ढूंढना है OP, R upon OP। सही है। अभी इसमें क्या करते हो, साइन ऑफ APO, एंगल APO जो मेरा है वो ये वाला एंगल है एंड दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे sin 45 becomes what? 1/√2 is equal to R upon OP. Therefore OP becomes what? √2R। मुझे OP का वैल्यू मिल गया, R जिस बाहर वाले सर्कल का रेडियस मिल गया, तो उसका इक्वेशन, उसका सेंटर 0,0 पे, तो उसका इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? योर डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन करो।